हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लसिका के विषय में गलत है? मतलब हमको लसिका के विषय में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कथन क्या है? लसिका रंगीन होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है किंतु आरबीसी नहीं होती हैं। दूसरा कथन क्या है? इनमें विशिष्टीकृत लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं। और तीसरा कथन क्या है? लसिका पोषक तत्वों एवं हार्मोन के लिए मुख्य वाहक है। और चौथा कथन क्या है? वसा आंतरिक सूक्ष्माणुओं में उपस्थित लैक्टियल्स में लसिका के माध्यम से अवशोषित होते हैं। तो ये हमारे कुछ चार कथन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि लसिका के विषय में कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि लसिका 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 क्या होता है? एक प्रकार का यह तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है कि हमारी बॉडी में यह कुछ कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कार्य कौन कौन सा होता है। पहला इसका कार्य क्या होता है कि यह एक विशिष्ट प्रकार की लिम्फोसाइट होते हैं। विशिष्ट प्रकार क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है जो क्या करता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाता है। और इसके क्या कार्य हैं? इसके और कार्य हैं कि यह क्या करेगा कि हार्मोन और सूक्ष्म तत्वों का क्या करेगा? परिवहन करेगा या वाहक है। क्या करता है यह? हार्मोन हार्मोन और सूक्ष्म तत्वों का सूक्ष्म तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन करता है या बहुत अच्छे तरीके से यह वाहक है एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का। और एक बात और कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे शरीर में क्या होता है? वसा का अवशोषण होता है या वसा का पाचन होता है। वसा के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स और लैक्टियल्स में भी वो कौन से मतलब कौन उसमें भी कौन पाचन करवाता है? लसिका क्या करता है इसमें? लसिका ही क्या करती है? अवशोषण में क्या करती है? मदद करती है। किसमें? किसके अवशोषण में? वसा के पाचन या क्या बोल सकते हैं हम? अवशोषण। अवशोषण में क्या करता है यह? हेल्प करता है। कौन? लसिका। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे, एक बार कथन को पढ़ेंगे और विकल्प को देखेंगे कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा कथन इसका गलत है। पहला कथन क्या है? लसिका रंगीन होती है। गलत बात, ये रंगीन नहीं होती और हीमोग्लोबिन भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो पहला ही कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आगे का इनमें इसमें विशिष्टीकृत लिम्फोसाइट्स होती हैं जो शरीर के प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी होती है, ये हमारा कथन सही है। तीसरा कथन क्या है? लसिका सूक्ष्म तत्वों एवं हार्मोन के महत्वपूर्ण वाहक होते हैं, तो ये भी सही है। और चौथा क्या है कि लसिका आंतरिक सूक्ष्माणुओं में उपस्थित लैक्टियल्स में लसिका के माध्यम से अवशोषण होता है, तो ये भी सही है। तुम्हारा कथन कौन सा गलत है? पहला कथन गलत है। तो अपने विकल्प में देखते हैं। तो ए पहला विकल्प क्या है? केवल एक, ये सही है क्योंकि केवल एक ही गलत है। दूसरा क्या है? एक और तीन और चार, ये गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? दो और तीन, तो ये भी गलत होगा। और चौथा विकल्प है केवल चार, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर एक। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।